हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज फिर से 5.5-6% की बड़ी गिरावट हो गई। गिरावट क्यों हुई है इसकी वजह जानेंगे और साथ ही इस गिरावट से हटके एक बहुत ही अच्छा गुड अपडेट भी आ रहा है जिसे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, जेपी एसोसिएट कंपनी की नीलामी प्रक्रिया जो चल रही है, तो उसी के ही न्यूज की वजह से न्यूज भी ये था कि अडानी इस कंपनी को बिना किसी शर्त के खरीदना चाहते हैं। और उसी वजह से दोस्तों इस कंपनी के शेयर में आप देखेंगे तो बहुत ही तगड़े मोमेंटम बने और इन्हीं मोमेंटम्स की वजह से कंपनी ने करीब 60% के रिटर्न दे दिए थे। लेकिन दोस्तों अब जब कंपनी के शेयर में यहां पर कोई न्यूज ही नहीं आ रहा है और न्यूज दोस्तों एक बार आकर ही रह गया है कि अडानी खरीदेंगे, तो उसकी वजह से कंपनी चढ़ गई। लेकिन अब न्यूज दोस्तों आपको पता है यहां पर टाइम टाइम पर आते हैं और जब तक इस कंपनी में कोई बड़े न्यूज नहीं आएंगे तब तक दोस्तों कंपनी के अंदर ऐसा ही प्रेशर आपको बनता दिखाई दे जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात निश्चित है कि इस कंपनी को अगर अडानी या फिर डालमिया जो भी यहां पर खरीद लेता है तो उसकी वजह से यह कंपनी दोस्तों एक बड़े मोमेंटम के साथ यहां पर ग्रोथ करेगी और उसकी वजह से जो यहां पर प्रॉफिट कंपनी ने लॉस करा है उसे रिकवर कराते हुए एक बड़ा माहौल क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे अपडेट आ सकते हैं इस कंपनी के। लेकिन दोस्तों यहां पर अब आप देखेंगे तो इस कंपनी में यहां पर गिरावट एक तो मुनाफा वसूली की वजह से और दूसरी बड़ी गिरावट हो रही है इस इंडियन स्टॉक मार्केट की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में आज जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर था वो आज बड़ी गिरावट करा गया और उसकी वजह से भी दोस्तों जेपी पावर के शेयर में गिरावट का सिलसिला रहा। और साथ ही आप देखेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको इस कंपनी के यहां पर जो स्मॉल कैप का सेक्टर है तो उसके अंदर ही दोस्तों जेपी पावर आती है, तो उसमें भी आज गिरावट रही जिसकी वजह से दोस्तों आज यहां पर जेपी पावर कंपनी में भी नेगेटिव प्रेशर बन गया। साथ ही आप देखेंगे तो आज के दिन में इस कंपनी के अंदर 12 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना जिनमें से 38% शेयर खरीद ले और साथ ही कंपनी को एसीएम वगैरह में रखा है जिसकी वजह से कंपनी पर बहुत ही ज्यादा कठिनाई यहां पर बढ़ जाती हैं सेबी की और उसी वजह से दोस्तों कंपनी के वॉल्यूम डाउन हो गए हैं। तो दोस्तों इस वजह से इस कंपनी के अंदर कुछ गिरावट हो रही है। लेकिन दोस्तों आप देख पाएंगे तो इस कंपनी के लिए यहां पर कुछ अपडेट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का एक बार बिजनेस व्यापार क्योंकि उसकी वजह से आप यहां पर समझने वाले हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो कंपनी के पास थर्मल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी अब है जो विंड एनर्जी और यहां पर सोलर एनर्जी में भी अपना बहुत ही बड़ा कदम जमा रही है और जमाएगी भी, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों एक विस्तार कर सकती है। तो दोस्तों उन्हीं से रिलेटेड देख सकते हैं कुछ अपडेट। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत का रिकॉर्ड नवीकरण ऊर्जा रोल आउट उसे 2030 के लक्ष्य के करीब यहां पर हो गया है। तो दोस्तों 2030 का लक्ष्य आपको भी पता है यहां पर क्या रखा गया था पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो उसके करीब अब ये पहुंच चुके हैं। तो बिलंबर की तरफ से ही देख सकते हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट आ रही है 21 जुलाई की और इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 2030 तक के कुछ यहां पर वृद्धि रिकॉर्ड तोड़ यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं 2025 के। जैसे कि आप देख सकते हैं सरकार के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मतलब कि सीईए के यहां पर आंकड़ों के अनुसार पता चल रहा है कि जून तक 6 महीनों में देश ने 22 गीगावाट क्षमता यहां पर जोड़ी है जो पिछले साल की तुलना में 56% अधिक है, जो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लेकिन देश की स्वच्छ ऊर्जा और जो बड़े पैमाने पर जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा यहां पर शामिल है तो उनमें से एक बहुत ही बड़ा विस्तार यहां पर करी है। तो पहले नंबर पर देख सकते हैं यहां पर जल है जो यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा यहां पर स्वच्छ यहां पर माना जा रहा है। जीवाश्म ईंधन के यहां पर आगे भी यहां पर निकल गया है और देश यहां पर देख सकते हैं अंत तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म स्रोतों से यहां पर ऊर्जा स्थापित करने में भारत के महत्वपूर्ण बल यहां पर मिलेगा। और ऐसी स्थिति में दोस्तों यहां पर जो इंडिया है वो एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के माध्यम से दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो नेगेटिव अपडेट ये रहेगा इस जेपी पावर के लिए कि यहां पर जो कोयले से बन रही है बिजली तो उसमें दोस्तों गिरावट आ रही है और हो सकता है कि आने वाले 2030-32 के बाद यहां पर पूरी तरह से ठप हो जाए थर्मल पावर। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विद्युत है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाली तो उसमें भी दोस्तों यहां पर एक बड़ा उछाल आ रहा है और इसमें बड़े बड़े यहां पर दोस्तों प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से जेपी पावर का एक पॉजिटिव पॉइंट बनेगा। और साथ ही सोलर और विंड के अंदर तो वैसे भी दोस्तों कंपनी का बड़ा माहौल क्रिएट करने जा रही है। और एक और रिपोर्ट आप देख सकते हैं टोरेंट पावर की तरफ से आ रही है जो अक्षय ऊर्जा क्षमता विस्तार में 50,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। 19 जुलाई को देख सकते हैं रिपोर्ट आ गई थी। तो स्वच्छ ऊर्जा पर अपने अब तक के सबसे बड़े आक्रामक दावों में से एक है अहमदाबाद स्थित टोरेंट पावर का जो अगले 3-4 साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है जो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा विस्तार करने के लिए है। जैसा कि आप देख पाएंगे तो यहां पर 10 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा 2030 तक का इस कंपनी का यहां पर लक्ष्य है जो वर्तमान में 1.75 गीगावाट के आसपास यहां पर परिचालन
प्रदान कर रही है। तो दोस्तों कम से कम यहाँ पर 8.25% 25 गीगावाट के आसपास कंपनी एक बहुत ही बड़ा विस्तार करेगी, जिसमें आप देख सकते हैं 50,000 करोड़ के अंदर 20,000 करोड़ देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर शक्ति प्रदान करेगी। 14,000 करोड़ रुपए में देखेंगे तो 3,000 मेगावाट पंप स्टोरेज पन बिजली परियोजनाएं लाई जाएंगी। तो दोस्तों ये है यहाँ पर सबसे ज्यादा एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस जेपी पावर के लिए, क्योंकि जेपी पावर के पास दोस्तों बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट हैं इस पन बिजली को लेकर। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जब 50,000 करोड़ की बिड लगाई जाएंगी तो उसी वजह से दोस्तों इस कंपनी को यहां से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, जो कि 14,000 करोड़ के आसपास के यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर दोस्तों जो 50,000 करोड़ का यहाँ पर लगा रहा है अपडेट है, तो उसकी वजह से भी दोस्तों बहुत ही बड़ा माहौल क्रिएट हो सकता है जेपी पावर के अंदर। तो दोस्तों टोरेंट पावर जब यहां पर बिड लगाएगा तो जेपी पावर जरूर पार्टिसिपेट करेगी, जिसकी वजह से कंपनी को दोस्तों कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये थे आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन ले रहा है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप दोस्तों अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही दोस्तों इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।